महिला विकास मंच बीना मानवी के द्वारा इनके ऑफिस के पूरी तरह से तबाही मचाया गया था। आखिर क्या हुआ है, इनसे जानते हैं। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। देखा जा रहा है कि आप एक सोशल मीडिया पे वीडियो छोड़ रहे हैं कि आपका ऑफिस का तोड़ फोड़ किया गया है। किनके कौन महिला विकास मंच की वीना मानवी, उसका बेटा पृथ्वी और 8-10 को गुंडा लेके आया था। सचिन उची नाम था, एगो पूर्णा थी, गुड़िया थी, जो 2-4 को गुंडी है, छप पता नहीं क्या है वो लोग, भगवान जाने। वही लोग कल आया था हमारे ऑफिस पे मारपीट कर मारने के उद्देश्य से आया था। जब हम लोग को नहीं मार पाया तो हमारे ऑफिस को तहस नहस करके सब गए। कितने बजे तक ऑफिस आपको? 7 बजे के करीब वो लोग आए थे और 9 बजे तक सारी चीज़ों को तोड़कर 10 वो लोग वहाँ से निकले हैं। जब थाना आने के बाद वो लोग वहाँ से आया है। अच्छा, तो कहा जाता है खुशबू जी कि आपको ऑफिस में जब गुड़िया और बीना मानवी जी गए थे तो आप लोग कहाँ थे उस समय? हम उस समय वहाँ पे नहीं थे, हम बाहर थे। हमको हमारे वहाँ जो सहयोगी हैं वो हमको फ़ोन किए और जब तक हम पहुँचे तब तक बहुत कुछ हो चुका था। वो लोग सबसे पहले CCTV कैमरा तोड़ दिया ताकि कोई साक्ष्य नहीं रहे। उसके बाद पूरा तो देखने की चीज़ है, आप तो ऑफिस पे चलिए हमारे साथ, आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से सारी चीज़ों का वो लोग तोड़फोड़ किए हैं। हालांकि उनको लगता है उन लोगों की तोड़फोड़ करने से खुशबू रॉय डर जाएगी और उसको एक्सपोज नहीं करेगी। तो अब बता देना चाहेंगे कि गलतफहमी अपने दिमाग से दूर कर ले। खुशबू रॉय का हौसला नहीं तोड़ पाएगी। बिना विकास मंच ऐसा 1000 पैदा ले लेगी ना, 7 जन्म में भी खुशबू रॉय का हौसला नहीं तोड़ पाएगी। सामान अगर तोड़ी है तो ऐसा सामान मेहनत से खरीदा जा सकता है, लेकिन खुशबू रॉय का हौसला तोड़ना इतना आसान नहीं है। और उसका बेटा इतनी नीचता पर वो लोग गिर गया कि हमको यकीन नहीं हो रहा है कि कोई महिला हो के इतना नीच कैसे हो सकती है। उसका अपने बेटे को लेकर आई थी। ये बच्ची हमारे ऑफिस में रहती है, काम करती है, दिल्ली से ये बच्ची आई है एक उम्मीद लेकर के यहाँ आए हैं तो कुछ काम करेंगे। इसके साथ वो बदसलूकी किया, इसके साथ मतलब कैमरे पे बोलने में भी हमको शर्म आ रहा है, इतनी नीचता तक वो लोग गया। तो इस बच्ची के साथ उसका बेटा मारपीट किया। सारी चीज़ें थाना में हमने FIR में दर्ज करवा दी है और छोड़ेंगे तो नहीं, उनको सज़ा तो दिलवा के रहेंगे। इस बार वो गलत लोगों से पंगा लिए। उनको लगता है कि सबसे बड़का है, इतना सारा कांड करके हम चुपचाप रह जाएंगे, हमको कोई कुछ कहबे नहीं करेगा। अरे भाई, आप संस्था नहीं चला रही हैं, संस्था के नाम पे जो आप धंधा कर रही हैं उसके आड़ में लाखों करोड़ों की जो उगाही कर रहे हैं वो तो अब एक्सपोज होके रहेगा। खुशबू जी, बताया जा रहा है कि आपने उनका कोई प्राइवेट वीडियो के सोशल मीडिया पे डाले हैं। इस पे हमने कोई प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पे नहीं डाला। हमारा सोशल मीडिया एज इट इज़ है। हम जो भी पोस्ट करते हैं वो हटाते नहीं, आप जाके चेक करिए और अगर होगा तो वो दिखाएगी ना कि कौन से सोशल मीडिया पे हमने पोस्ट किया है। प्रमाण होगा ना इस बात का, स्क्रीनशॉट होगा, उसके बाद हम डिलीट भी कर दिए तो स्क्रीनशॉट तो रख ली होगी, तो वो दिखाए कि हमने अपने कौन से सोशल मीडिया पे उसका प्राइवेट फ़ोटो शेयर किया है। हमने तो नहीं किया। हाँ, एक शेयर हमने आज एक फ़ोटो किया है जो किसी ID पे शेयर ऑलरेडी किया हुआ था, उसको हमने शेयर किया जो कि उनका ही फ़ोटो है। भाई, आप कांड करिएगा तो छुपेगा थोड़ी ना। वो फोटो में ऐसा क्या है जो शेयर? फोटो में है कि वो शायद अपने किसी अन्य व्यक्ति के साथ लिपटी हुई हैं, इस तरह की तस्वीरें हैं उनकी, शराब पीते हुए उनकी तस्वीरें हैं। हालांकि बीना मानवी जी के शराब पीते हुए? हाँ, तस्वीरें हैं। शराब भी पीती हैं? पीती होंगी तब तो तस्वीर आया ना, बिना पीने से तो तस्वीर नहीं आएगा। हालांकि वो अपना पर्सनल मैटर है, वो शराब पिए, दारू पिए, किसी कुछ भी करे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, इससे ये साबित होता है कि वो कोई संस्था की बहुत अच्छी सीधी सादी औरत नहीं है, वो बहुत बड़ी फ्रॉड हैं। और फ्रॉड लोग का जो धंधा होता है कि ऑफिस पे गुंडा लेके 10 को जो आई थी कल, उसी से साबित होता है। महिला विकास मंच में पुरुषों का क्या काम है जी? अगर उनके साथ हुआ था तो महिला के साथ आती, हम लोग से बातचीत करती। लेकिन 7 को 8 को जो लौंडा को लेके आई थी, गुंडा को, तो क्या समझ के आई थी? मारने ही ना आई थी। तो मारने आई थी तो नहीं मार पाई जब हम लोगों को, तो सारा सामान तोड़ दी। तो ठीक है। उसमें महिला कितने शामिल थे जब आपको? 6 महिला थी। एक उसके साथ में पूर्णा थी जो वैशाली की है, और 2 गुड़िया पूनम सिंह है जो कल्याण मंच करके जो चलाती है, जिससे पहले भी हमारी विवाद हुई थी। आपको पता है कि हमने उसको भी एक्सपोज करने का काम किया था। उसके ऑफिस पे चढ़ के हमने उसकी सच्चाई को दिखाई थी। वो जो भी बातें बोल रही थी उसके पास कोई बात का सबूत नहीं था, बेबुनियाद वो आरोप लगा रही थी। वो लोग भी अपना भड़ास निकालने आई थी कि इसी बहाने हम लोग भी 2-4 हाथ कर देंगे, लेकिन उनका भी मनसा पूरा नहीं हुआ। और भी उनके साथ एक रश्मि नाम की महिला थी जो उनके यहाँ काम करती है, और एक और महिला थी। टोटल 6 महिला थी वो लोग, और 7 पुरुष थे। 13 लोग से वो लोग आई थी। और सबसे बड़ी बात कि आया तो आया, इतना गिरा हुआ साले लोग हैं ये लोग कि सारा सामान लूट के लेके चला गया। 5 मोबाइल फ़ोन, 2 लैपटॉप, 2 कैमरा और भी बहुत सारी चीज़ें थी। ड्रॉर में कैश वैश था, सब उठा के लेके तो नहीं ना बोल रहे हैं? अरे आप चलिए, हम नंबर थाना में दिए, यहाँ देखिए। अगर हमारा सामान हम चोरी नहीं होगा तो हमारा इतना हिम्मत होगा कि हम नंबर के साथ थाना में FIR करेंगे। यहाँ देखिए नंबर है ना, मोबाइल फ़ोन का 1 2 3 4 5 पाँचों फ़ोन का नंबर है ना, नंबर के साथ हमने डाला है। IP एड्रेस ट्रेस करे पुलिस,
अगर हमारे पास होगा तो हमारे पास मिल जाएगा, और उसके पास होगा तो उसके पास मिलेगा। 5 फ़ोन था, एक उसमें से OnePlus था, Realme था, Oppo था, Vivo था, Infinix था, इसका फ़ोन था। एक बच्चा है हमारे यहाँ यीशु काम करता है, उसका फ़ोन था। एक सिंगर जो है उनका फ़ोन था। टोटल 5 फ़ोन था। 5 फ़ोन उठा के चुरा के वो लोग डकैती, कहीं वो ऑफिस में आपको लूट मचाने आए। डकैती करने के लिए आया था, गुंडा लोग के साथ डकैती करके गया है। हालांकि बहुत अच्छा किया, अपना असली चेहरा दिखा के गया वो लोग कि कैसे वो लोग डकैती करता है, कैसे वो लोग लोगों को प्रताड़ित करता है। इतना तो क्लियर हो गया कल की सीन से कि अन्य लोगों को ऐसे ही ये लोग डराने धमकाने का काम करता है। तो ऐसे धंधा को बहुत जल्द बंद करवाएंगे। जो धंधा संस्था के नाम पर लोगों के साथ अन्याय करता है, जो संस्था के नाम पर लोगों के पैसे ऐंठता है, पैसा का तो प्रमाण हमने आपको पहले भी दिखाया है और भी प्रमाण है, आप हमसे ले लीजिएगा कि कैसे एक आदमी से ये लोग 50 से 60 हज़ार रुपया लिए हैं, 2-2 लाख रुपया लिए हैं। बहुत सारे ऐसे केसेज हैं। तो ये लोग संस्था की आड़ में करोड़ों की उगाही करते हैं और ये उगाही का पर्दाफाश खुशबू रॉय अब करके रहेगी। अच्छा खुशबू जी, आप महिला थाना आए हुए हैं। अब वो जो कि आप बोल रहे हैं 6 महिलाएं थी उसमें लूट-पुट में, तो उनके प्रति आपको एक्शन क्या है? सब पर एक्शन होगा। सब पर लूट का केस का धारा लगेगा सबके ऊपर, क्योंकि सबने लूट करने में साथ दिया है। भाई लूट एक आदमी से तो आया नहीं है, और जब भी लूट करने कोई आता है तो 8-10 लोगों से आता है, आपको पता होना चाहिए। तो लूट के पर्पज़ से आता है तो लूट का केस सब पे चढ़ेगा। उसके साथ मारपीट किया है उन्होंने हमारे सहयोगियों के साथ, उसका केस जो भी बनेगा वो तो थाना डिसाइड करेगा। अच्छा खुशबू जी, एक बात और पूछना चाहते हैं। गुड़िया और पूनम की बात है, उनसे विवाद क्या है? क्या दुश्मनी आपको? मेरा कोई दुश्मनी नहीं। देखिए, दुश्मन जो इंसान सही होता है ना, और जो गलत इंसान का चिट्ठा खोलता है ना, उसके दुश्मन ऐसे ही गलत लोग बन जाते हैं। ये इतिहास गवाह है कि जब भी कोई सच्चाई के पथ पे चला उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। हम भी सच्चाई के पथ पे चले, कठिनाई तो आएगी। हम पहले ही अपने सर में कफन बांध के चले हैं कि जब हम सही रास्ते पे चले हैं तो ऐसे चिटपुंजिया लोग आएंगे, कोई मारने की धमकी देगा, कोई कुछ करने की धमकी देगा। तो ऐसे चिटपुंजियों की धमकी से खुशबू रॉय ना पहले डरी है, ना अभी डर रही है, ना आगे डरेगी। इनको कह दीजिए, हम आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं, तुम्हारे पास जितनी हैसियत है, जितने पैसे है लगा लो। कार्रवाई तो तुम्हारे ऊपर होगा जो तुम करके गई हो, और कार्रवाई के साथ साथ तुम्हारा जो संस्था और संस्था के आड़ में जो धंधा चल रहा है, बिजनेस जो तुम कर रही हो, वो बंद करवा के हम मानेंगे। अब तो ये खुशबू जी थे, ये बोल रहे हैं कि इस तरह मेरे ऑफिस में लूट-पुट हुआ है। ये दिल्ली से एक लड़की चल के आई हैं, यहाँ कुछ सपना लेके आई हैं, लेकिन इनके साथ भी बदतमीजी किया गया है। क्या क्या होता है जो इनसे बात बताइए। क्या नाम हुआ आपका? खुशबू नाम है। अच्छा, आपको भी खुशबू नाम है? यहाँ देखिए, अच्छा, हमारा ऐसे पूरा हाथ आपको साथ क्या क्या ऐसा हुआ जो कि महिलाएं आई थी और कुछ लोग जेंट्स थे, वो आपको साथ क्या क्या बदतमीजी? बहुत सारे लड़के आए थे और उन्होंने गाली गलौज भी किया था और मारपीट भी कर रहे थे। मेरे कपड़े तक पे हाथ लगाया था। अच्छा, हाँ जी, मेरे को मतलब धक्का दे के गिरा दिया था और मेरे कपड़े फाड़ने पे आए थे। तो मतलब जैसे मैंने तैसे करके अपनी जान बचा के मैं किसी कमरे में चली गई, गेट लगा के। जब दीदी आई तो दीदी के साथ भी। अच्छा, ये जो लोग जेंट्स लोग आए थे वो मतलब आप? हाँ, वही लोग थे। जो वीना मानवी का बेटा था उसमें से पृथ्वी, और औरों के नाम नहीं जानती, एक ही का नाम जानती है। और बहुत सारे लोग आए थे और उनमें कुछ महिलाएं भी थी, वो भी गालियाँ दे रही थी। आप लोग आपको भी गाली दे रहे थे? हाँ, मुझे ही नहीं, मेरे साथ में एक और दीदी हैं, शीला दीदी, रिपोर्टिंग करती हैं, वो सीखती हैं, उनको भी गाली दिया। ईशू भैया हैं, उनको भी मारा था। और हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे, उल्टा हम ही पे आरोप डाले थे और मेरे कपड़े तो अच्छा, वो लोग मतलब एंट्री कैसे किए थे आपको ऑफिस में? हम लोग अंदर बैठे हुए थे सारे और हम अपनी वीडियो एडिटिंग कर रहे थे। कोई कुछ काम कर रहा था और हम अपने फ़ोन में काम कर रहे थे। तो जैसे एक सारे उनकी लाइन आई, एक साथ आए ये सारे। और हमारे एक रिकॉर्डिस्ट हैं रितेश नाम के, उन्होंने भैया ने गेट खोल दिया अचानक से। अब गेट खोला तो बाहर तो भगा नहीं देंगे। अब वो एकदम से अंदर आते चले गए। तो अब ऐसी ही लड़ाई बढ़ी थी और उन्होंने गाली गलौज स्टार्ट कर दिया। तो वह कोई ऐसे सुनेगा नहीं, और बाहर जाके जो जितने भी किराएदार रहते हैं उन सबको बोलने लग गए कि ये लोग कहाँ पे हैं। तो फिर वो लोग भी गुस्सा होने लगे, तो ऐसे करके लड़ाई बढ़ गई। अच्छा, देखा जा रहा है आपको हाथ में यहाँ कटा हुआ के निशान है, थोड़ा दिखाइए। क्या आप मतलब उन लोग के द्वारा किया गया? हाँ, उन्होंने मेरे को हाथ से मतलब बहुत कस के पकड़ा था और मेरे सर पे पकड़ा था यहाँ पे। अब इतना तो मैंने ध्यान नहीं दिया। पकड़ा था कि लेडीज पकड़ी थी?
अब जेंट्स नहीं पकड़ा था जहाँ तक मुझे पता, क्योंकि वो लोग मेरे को धक्का मार रहे थे, मेरे कपड़े फाड़ने पे आए थे। अच्छा, कपड़े फाड़ने? हाँ, और उन लोगों ने मेरे सर पे भी मारा था, मुझे इतना भी याद है। उन लोगों ने जैसे मेरे को धक्का दिया तो गर्दन पे मेरे झटकाया था, और यहाँ पे चाकू मारा था। चाकू भी लेके आया था? हाँ, चाकू लेके आए थे, नया चाकू लेके आए थे। चाकू लेके आया था और वो कह रहे थे कि वो हमारा ही चाकू है, हम रसोई करते हैं, हमें पता है कि वो चाकू हमारा नहीं है, बिल्कुल नया तो वो कह रहे थे कि तुम्हारा चाकू है, तो तुम्हारे पास चाकू, उसके पास चाकू तुम्हारा गया कैसे? हमारा चाकू नहीं था, वो लोग चाकू पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। वो लोग अच्छा, चाकू पूरी प्लानिंग के साथ आए चाकू थे। को लेके आए थे? हाँ, चाकू वाकू लेके आए थे, और हमारा ही कपड़ा। गोली नहीं चलाया, नहीं तो जान से मार। हथियार भी था? हथियार भी था उसके पास। जो गुंडा लेके चलता है वो क्या नहीं लेके चलेगा, सोचने वाली बात है। और उन्होंने हमारे ही कपड़े से खून वून अपना खुद का हाथ काट के अपना खून वून पोंछा, और कहने लगे कि ये हाथ इन्होंने काटा है। अच्छा। हमारे सामने ही हाथ काटा था उन्होंने। अरे अगर वो लोग सच था तो सीसीटीवी नहीं ना फोड़ता, काहे ला सीसीटीवी उखाड़ के ले गया? उन्होंने सारा सामान तोड़-फोड़ कर दिया। पूछिएगा कि सीसीटीवी और डीसीआर लेके चुरा के काहे भागा भाई? सीसीटीवी काहे तोड़ा? ऑफिस पे चलिए और देखिए, वहाँ पूरा सामान ऐसे कैसे बिखरा हुआ है, सब कुछ तोड़ दिया। सरस्वती माता की तस्वीर तोड़ दी है, गणेश जी की मूर्ति और लक्ष्मी जी की मूर्ति सब तोड़ दिया। हाँ, कृष्ण भगवान की मूर्ति। तो खुशबू जी यहाँ आए तो महिला थाना, तो क्या एक्शन अभी तक क्या लिया गया? FIR हो गई है उन लोगों पे। वो उसके बाद आगे की प्रक्रिया प्रशासन जो भी करे, इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो होगी कार्रवाई तो हम करवा के रहेंगे, चाहे उनको जितना ताकत लगाना है लगा ले, कार्रवाई तो हम करवा के रहेंगे।